मैं आपसे एक एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर जो जितने भी कॉर्पोरेट सीएसआर फंड्स हैं ना, जितने भी कॉर्पोरेट सीएसआर फंड्स हैं जो एससीसीपी की गाइडलाइन के मुताबिक ऑब्लिगेटरी हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हैं, लाइक उसमें जितने बैंक्स आते हैं, जितने बड़े आपका फौजी फर्टिलाइजर, अटक ऑयल रिफाइनरी, पीएसओ, शेल, मतलब पाक अरब, फातमा फर्टिलाइजर, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एंग्रो, मतलब इनको अगर इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड है उनको ही, उनके रिसोर्सेज को ही पूल किया जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं, वो करते आपने हैं, वो बात की करते हैं, अपनी। बट आई वंडर कि वो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक 2-3 साल पहले या ये 5 साल पहले की बात है, ब्रिटिश काउंसिल ने एक चीज स्टार्ट की थी। आई एम फॉरगेटिंग कि वो ये था कि इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन कि आप आइडिया पिच करें जो एजुकेशन में रेवोल्यूशन ले आए। और आई रिमेम्बर कि मैं उस मीटिंग में गई और मैंने उनको ये पिच किया कि मैं इस तरह से चला रही हूँ। एंड उन्होंने कहा इसमें नॉवल बात की है, इसमें यूनिक बात की है। और मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने जो काम किया वो कोई उसमें यूनिकनेस नहीं है। वो मैं कोई एक यूनिक आइडिया इंटरजेक्ट नहीं करना चाहती। मैं ग्राउंड पे देखना चाहती हूँ, मैं ग्राउंड की नीड्स देखना चाहती हूँ, और मैं अपनी आइडिया उसको प्लग नहीं करना चाहती। मैं लोगों की जरूरत चाहती हूँ कि वो स्पीक करे टू। गवर्नमेंट स्कूल में ये लोग सोचते हैं, मतलब मुझे याद है कि उस खातून ने, मैं आपको बताऊं, उस एक्सपीरियंस के बाद मैं कभी भी किसी भी डोनर एजेंसी की तरफ टर्न क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें यूनिक बात क्या है, वो तो गवर्नमेंट स्कूल भी कर रहा है। और मैं उनको बताने की कोशिश की, करने लगी थी कि गवर्नमेंट स्कूल में उनके पास बे फॉर्म्स नहीं है। बट बट मतलब सो दिस आइडिया इजंट कूल, आई एम नॉट दैट कूल, एंड मेरी कोई इतनी बड़ी कोई बैकिंग नहीं है। कोई, आई एम श्योर देयर माइट बी सर्टेन पीपल हु हैव दैट और दैट थिंग आपका अबाउट देम। आपका कोई आपका कोई आपका कोई ब्रिटिश हाई कमीशन में जानने वाला नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है बात। शायद एनीवे, अब है भी, लेकिन अब मैं शायद अब आई डोंट वांट टू टर्न टुवर्ड्स द नहीं डोनर नहीं, अब कम्युनिटी। आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी अगर आप इस तरह जाएंगे, तो जी, यू जी, आर मतलब डूइंग अ मैं क्रेडिबल करना, जॉब, वी मतलब आर मैं ये विद यू। करना, मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं अब टर्न ही नहीं करना चाह रही। हम जब अपनी ही पाकिस्तानी डायस्पोरा एंड अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि ज़कात निकालती है, जो कि अ, इतना ज़्यादा चैरिटेबल है, इवन इन मुश्किल हालात में। मैंने 8 साल, आप ये यकीन करें कि हम कोविड के 3 साल गुज़ारे हैं हमने। मैंने सैलरीज़ दी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, अब काफ़ी चीज़ें हमने एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हुए। जिस साल लोगों ने प्राइवेट टीचर्स को घर भेज दिया था, उस साल मेरी ये ज़मीर ही नहीं इजाज़त दे सकता कि मैं जो हूँ उनको सैलरी ना दूँ। और मैं आज भी हमारे साथ वो टीचर्स एसोसिएटेड हैं, जिन हम मिस सुंबल का नाम लेते हैं, जिनके वरांडे से हमारा फरीजा स्टार्ट हुआ। जो जब मिस इकरा हैं, लाइक बुशरा हैं, सुंदस हैं, देयर सो मेनी टीचर्स जो आज भी एसोसिएटेड हैं फरीजा के बाद। उसकी ये वजह नहीं है कि उनको इतनी कोई हाई पे सैलरी, respectful salary, with respectful environment, working environment, non-toxic, getting their feedback and giving them a place where they would want to come and contribute and be happy about. क्योंकि ज्यादातर टीचर्स का भी तो ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से ही है, तो अगर उनके भी ऐसे ही है, सबब ऐसे ही बनते बाज़ हैं औक़ात देखें ना, तो ये आपने आपने बात की कि अपने काम करने वालियों के बच्चों को पढ़ाएं। देखें, बहुत प्रिविलेज लोग हैं जिनके पास काम करने वालियां या जिनके मुलाजिम हैं। पाकिस्तान में तो शायद 10, 20, 25% ही लोग होंगे जो मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं, ऐस- और मैं मैं टोटली। आपको एक बात बताऊं, मैं पता नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं किसी मिडिल क्लास अर्बन सेंटर्स की नहीं बात कर रही। हर जगह, चाहे वो आपके घरों में काम करने की मुलाजमा ना हो, शायद आपको इजाजत ना हो, बट क्या आपको गरीब बच्चे आपके अराउंड नहीं नजर आ रहे? मतलब इस मुल्क आती हैं। में एक ही चीज जो सबसे ज्यादा है, मैं आपको बताऊं कि ये बात, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, ये जो नंबर है 2.5 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, क्या ये बात सच है? क्या ये डज इट इवन रेजोनेट? और ये सच है, क्योंकि मैं मोहल्ले में जाऊं तो यहाँ नजर आ रहे होते हैं, मैं रहमताबाद जाऊं तो वहां नजर आ रहे थे, मैं पिंडी फरीदा में जाऊं मैं वहां नजर आ रहे होते हैं। बच्चे ही बच्चे हैं, और बच्चे ही स्कूलों से आउट हैं। ऐसे ही मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, जिधर मैं अभी सर्व कर रही हूँ, 3 साल से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ जॉब दैट आई हैव टू डू एंड एवरीथिंग। तो उसकी वजह से मैं उस 3 सालों में, जब मेरी गाड़ी उस मोहल्ले से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ 9 बजे जा रही होती है, मतलब 9 बजे की लाइक इर्द गिर्द, वहां पर बच्चे उस वक्त स्कूल में नहीं होते।
तो ऐसा नहीं है कि वो शायद 7 बजे मैं जा रही हूँ या 7:30 पे मैं जा रही हूँ, शायद बच्चे अभी स्कूल जा रहे हूँ, नहीं, 9 बजे स्कूल ये बच्चे नहीं। फैक्ट है जी, ये फैक्ट है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 1.6 मिलियन बच्चे इनकलकेट किए थे पाकिस्तान एजुकेशन एम्पावरमेंट सॉरी एंडोमेंट फंड, और ये एक पाकिस्तान पैफ बनाया था, पाकिस्तान एजुकेशन फंड टाइप। राजा अनवर साहब थे उसके चेयरपर्सन। उन्होंने कैटेगोरिकली हमें एक फिगर दिया था कि 1.6 मिलियन बच्चे हमने स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स और इसके एक बनाया है कंसोर्शियम, जिसमें ये किया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं लेकिन उनकी फी गवर्नमेंट पे करे। इस तरह का एक उन्होंने अच्छा, मैं दिया एक था तो आइडिया। ये भी जो आइडिया है ना, ये भी जो आइडिया है ना, हम्म, ये मुझे ये नहीं समझ आता है कि जब एक मसला ही सिंपल है, मसला एक टीचर, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई मलाला यूसुफजई वाली एग्जांपल देने रही हूँ, जब बट मसला एक ही है कि एक टीचर, एक पेंसिल, एक कॉपी वाला चीज है, तो आप ये यूनिक आइडियाज क्यों इंटरजेक्ट करें? आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की ठीक है बात करें, बट ये मैं ये देखती हूँ कौन सा वाला जो शबाज शरीफ ने भी स्टार्ट किया था स्कूल, अब मुझे भूल गया उसका नाम, मतलब डैनिश डिफरेंट डिफरेंट डैनिश इनिशिएटिव्स क्यों डैनिश करें? आप गवर्नमेंट एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपलिफ्ट करें, उसको ही मॉनिटरिंग अच्छी करें, आप गवर्नमेंट स्कूल उसमें सेटअप आप करें, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सेटअप करें, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेट अप करें, आप डिफरेंट डिफरेंट ना करें। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब शेख रशीद की मतलब मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बट मैं आपको बताऊं कि एक चीज जो उन्होंने पिंडी, जो पिंडी मेन सिटी है उसमें उन्होंने की है, मोहल्ले मोहल्ले में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और वहां जी सदर में बिल्कुल नया बिल्कुल स्टार्ट हुआ। ये रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी बनी, 6 पोस्ट ग्रेजुएट जो सैटेलाइट टाउन का अपग्रेड हुआ है। ये हमारा रहमताबाद भी मतलब लाइक स्टार्ट किया गया। इतने स्टार्ट उन्होंने किए हैं, ये चाहिए। मतलब उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनका क्या है, वो नहीं मैटर का करता। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि पढ़ाती हूँ, मैं शेख रशीद का अंडरस्टैंड करती हूँ। उनके जो उनके आई थिंक शेख राशिद है, उन्होंने कितने जो है जो ऑडिटोरियम्स और इस तरह की चीजें बनवाई है। मुझे बताएं, मैं दौलताला में सर्व करती थी, जो आई थिंक अराउंड 1 आवर अवे फ्रॉम लाइक पिंडी सिटी है। मतलब मैं जब डीएचए फेज 1 से जाती होती थी, तो इट टुक मी अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स टू रीच वो रोड के ऊपर दौलताला है, जब मेरी सबसे पहली पोस्टिंग वहां पर हुई थी। वहां पर मिनिस्टर जी आए हैं चकवाल से, राजा हुमायूं, हम खुश हो रहे हैं, ओ यस राजा हुमायूं अब लग गए हैं इमरान खान की हुकूमत में, कभी गवर्नमेंट कॉलेज में विजिट होगा, कभी नहीं विजिट हुआ। वहां दौलताला में सही। एक ऑडिटोरियम की अशद जरूरत है, 800 बच्चा वहां पढ़ता है, कोई एक ऑडिटोरियम नहीं। ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहां पर टीचर जो है ना ऐसे माइक खड़ा होके तो ग्राउंड पे बोल रही होती है, भाई ऑडिटोरियम किधर है? सो क्यों नहीं वो मिनिस्टर सही। जो हैं वो अपने गवर्नमेंट, अपने अराउंड लोकेलिटी को बेहतर करें? सो बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। मतलब एजुकेशन का टॉपिक जो है, समथिंग दैट इज वेरी क्लोज बड़ा टू माय बड़ा हार्ट। वसी है, बहुत वसी है, बहुत बहुत वसी है। वसी है, सो शायद आप, बहुत वसी है। तो सैरिश, इस आज के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट भी अगर मैं आपको ज़हमत दूंगा तो आप ना नहीं करेंगी, जरूर फॉर जरूर द जरूर। नोबल काज ऑफ एजुकेशन। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, हम फिर गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। फरीजा के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक, आपको बहुत ज़्यादा दुआएं। और मैं नाजरीन से भी अपील करूंगा कि अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सैरिश के साथ तो वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। मैं अकाउंट नंबर और इनकी डिटेल मैं इस प्रोग्राम में दे दूंगा। मैं आखिरी बात ये जी जी करना चाहूंगी कि बोलिए। अगर कोई फरीजा के साथ जुड़ना चाहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ के वो बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहता है, वो फरीजा का जो पेज है, जो अगर आप उसको टैग कर सकते हैं, उधर मैसेज करें। वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि कोई जो हमारी जो सबसे कम फंडिंग है वो 5-6 हज़ार है, और जो हमारी सबसे मैक्सिमम फंडिंग है वो 2-3 लाख है, और वो भी बहुत कम लोग देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के जो है ये चीज बन रही है। ऐसे कोई नहीं हो रहा कि जो अमीर बंदा ही है वो करेगा। मैं आज भी, मुझे याद है जब मैं फ्लैट लेने लगी थी, तो मेरे वो जो जो जिधर मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मैंने बनाया था, उसमें 1500 रुपया पहला पैसे थे, गुड जो लक। कि मेरी मदर ने डाले थे, और ये वो। सो इट्स अ स्मॉल थिंग दैट यू नीड टू डू। ओके सैरिश, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया। फिर गुफ्तगू करेंगे इसी एजुकेशन के मौजू पे, और अगर कहीं आपकी राय की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको ज़हमत दूंगा। एंड आई रियली बिलीव दैट यू विल बी जनरस इनफ कि आप मुझे वक्त देंगे। अपना शुक्रिया, मुझे बहुत बहुत ख्याल मजा रखिएगा। आया। मैं जरूर, आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगी।
बहुत शुक्रिया ओके, बहुत। नाज़रीन, ये थी सहरिश खान जो फरीदा के साथ काम करती हैं। फरीदा का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हैं। हमें ज़रूरत है कि इस तरह के मज़ीद लोग इस समाज की बेहतरी के लिए काम करें। गुफ्तगू में आज तक के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हाज़िर होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नए पैमान के साथ। Don't forget to like, subscribe and share.